द्वितीय विश्व युद्ध के समय सबमरीन्स ने भीषण तबाही मचाई थी एक दूसरे की सेना पर, जिसके बाद दुनिया भर के देश इस चीज के लिए लग गए थे कि आखिर कैसे इन सबमरीन्स को पूरी तरीके से तबाह किया जाए। किसी देश की नौसेना में सबमरीन्स का होना शान का प्रतीक माना जाने लगा और शक्ति का प्रतीक माने जाने लगा। दुनिया भर के देश ऐसी कोशिश में लग गए कि एक ऐसे हथियार का निर्माण किया जाए जो सबमरीन्स को मार दे, और तब बना टॉर्पीडो। पर इस टॉर्पीडो में भी एक बड़ी समस्या थी। अभी पश्चिमी देश ये सोच ही रहे थे कि टॉर्पीडो की इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, जबकि भारत ने बिल्कुल नए तरीके से इस समस्या को दूर कर लिया है। और न सिर्फ दूर कर लिया बल्कि इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका नहीं कर पाया वो भारत के डीआरडीओ ने करके दिखला दिया है। खासकर चीनी नौसेना के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। जानेंगे भारत और डीआरडीओ ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात क्या हुई, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया। और ये असर दिखा। हम सबको ऑनलाइन बेचना है, बट ऑनलाइन सेल करने में कितनी मुसीबत है। डॉक्यूमेंटेशन की खिचखिच, कैटलॉगिंग की झंझट और फिर कैश ऑन डिलीवरी। यूएन की मीटिंग में यूएनएससी में आखिर ऐसा क्या हंगामा हो गया कि चीन भाग खड़ा हुआ। लेकिन भारत और रूस न सिर्फ एक साथ आए बल्कि रूस ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर लिया और भारत ने रूस को सपोर्ट कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब सबमरीन्स ने तबाही मचानी शुरू कर दी, कई देशों के पास अपनी अपनी सबमरीन्स थी और उस समय जो विकसित देश थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में चूकते नहीं थे। सबमरीन्स का इस्तेमाल बढ़ा। अमेरिका ने तब तक टॉर्पीडो भी उनमें से एक था। टॉर्पीडो जो एक सिगार की तरह मिसाइल है या फिर विस्फोटक कह सकते हैं, जिस बढ़ जाती है। लेकिन ये जो टॉर्पीडो थे, इन टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था एयरक्राफ्ट का। अब एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल में सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि अगर जो शिप है या एयरक्राफ्ट कैरियर है उनमें एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी लगी हुई है, तो जो प्लेन लॉन्च करने आता था टॉर्पीडो उन्हें ही मारकर गिरा दिया जाता था। अब ऐसे प्लेन को बहुत जरूरी होता था कि ये बहुत ऊंचाई से और बहुत स्पीड से आकर टॉर्पीडो गिराएं, वरना ये खुद ही नहीं बच पाएंगे। पर अब समय बदल गया है। अब नए टॉर्पीडो आए और इन टॉर्पीडो में मैग्नेटिक एक्सप्लोडर लगा हुआ था। ये सीधे जाकर चिपक जाते हैं शिप से या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से या सबमरीन से और विस्फोट कर देते हैं। लेकिन अभी भी इसमें एक बड़ी समस्या ये थी, और वो समस्या ये थी कि टॉर्पीडो को बहुत ज्यादा दूर से छोड़ा नहीं जा सकता है। किसी भी केस में आपको अगर टॉर्पीडो से सामने वाले सबमरीन को या शिप को क्षति पहुंचानी है तो उसे पास लाना ही पड़ेगा, जो एक रिस्की फैक्टर बन जाता था। ऐसे में भारत ने एक नया ही किस्म इजाद कर लिया है। अभी एक सप्ताह में भारत बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को दिखा रहा है जिस रूप को पश्चिमी देशों ने कभी नहीं देखा था। स्मार्ट एयरफील्ड वेपन, उसके बाद ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज बम, और कल ही करा था सेंट मिसाइल का परीक्षण जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला मिसाइल है। और अब भारत ने इस खास मिसाइल का परीक्षण किया है जो अपने आप में अनोखा है। दरअसल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से आपको समझ में आएगा भारत ने दरअसल क्या किया है। भारत ने एक मिसाइल बनाया है और इस मिसाइल का नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी कि स्मार्ट। अब ये मिसाइल करने क्या वाली है तो आपको बता दें, इस मिसाइल में फिट होगा टॉर्पीडो और ये मिसाइल सरफेस से, ग्राउंड से, किसी शिप के ऊपर से दागी जाएगी। ये अपने साथ लेकर चलेंगी टॉर्पीडो को और काफी नजदीक आने के बाद टॉर्पीडो को लॉन्च कर देंगे पैराशूट के जरिए, और ये टॉर्पीडो पानी के अंदर जाकर सबमरीन को तहस नहस कर देगा। इसकी रेंज है 650 किलोमीटर। और आपको बता दें, जैसे कि ये शिप आता है और इस शिप को सेंस होता है, ये शिप डिटेक्ट करता है
कि यहाँ पर कोई सबमरीन है पास में, ऐसे में ये लॉन्च कर देगा अपनी मिसाइल को और ये मिसाइल फिर वहां तक पहुंचकर पैराशूट के जरिए टॉर्पीडो को लॉन्च कर देगी और ये टॉर्पीडो पानी में जाकर सीधे सर्च पैटर्न के जरिए सर्च करके सबमरीन को तहस नहस कर देगा। ये इस मिसाइल की अभी की कैपेसिटी है। भविष्य में ये माना जा रहा है कि इसी मिसाइल के जरिए सीधे तौर पर दूसरे शिप को भी टारगेट बनाया जा सकेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और भारत का अपना कॉन्सेप्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत अब पूरी तरीके से चौंकाने के लिए चीन को तैयार है। खैर, जहां ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात का असर अब दिखना शुरू हो गया है और चीन भी इस चीज को भांप रहा है। दरअसल यूएनएससी में एक बैठक हो रही थी। इसी बैठक के दौरान एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन किया या फिर ये कहें कि इस प्रस्ताव को लेकर आए आयरलैंड और नाइजर। पर कहा यह जा रहा है कि आयरलैंड और नाइजर के पीछे खड़ा था चीन। और बड़ी बात ये देखिए, चीन की घुसपैठ इतनी अच्छी है कि यूएन के 193 मेंबर में से 113 सपोर्ट कर रहे थे इस प्रस्ताव का, जिसमें से यूएनएससी के जो 15 मेंबर हैं उनमें से 12 मेंबर भी इसके सपोर्ट में थे। मतलब पूरी तरीके से चीन इस प्रस्ताव को अपने पक्ष में ला ही चुका था। अब हुआ ये कि इस प्रस्ताव में रूस ने लगाया वीटो और भारत ने कर दिया उसका समर्थन। असर ये हुआ कि चीन बीच मीटिंग को छोड़कर ही भाग गया और चीन ने वोटिंग नहीं की। अब मामला क्या था? मामला ये था कि नाइजर के जरिए चीन ने एक प्रस्ताव लाया कि जो बाढ़ आते हैं, जो सूखा पड़ जाता है, ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, ये क्लाइमेट चेंज कहीं न कहीं विश्व शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। इसलिए ये प्रस्ताव एक बार यूएनएससी में भी जाना चाहिए और यूएनएससी रिव्यू करे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। जिसमें सीधे सीधे रूस ने ये कहा कि ये एक जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है। इसमें सुरक्षा की बात कहां से आ गई? इसमें शांति की बात कहां से आ गई? हर देश जलवायु परिवर्तन के लिए काम करेंगे, अपने अपने देश में जलवायु को सुधारेंगे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की कोई बात तो है नहीं। फिर ये प्रस्ताव यूएनएससी क्यों जाएगा? आपको बता दें, रूस का समर्थन भारत ने भी कर दिया, जिसके बाद रूस ने वीटो लगा दिया और इस प्रस्ताव को वहीं खारिज करवा दिया, जबकि चीन इस वोटिंग प्रक्रिया से बाहर निकल गया। अब इस मसले को समझिए। दरअसल इस मसले को चीन चाहता है राजनीतिकरण करना। इस वक्त ज्यादा कार्बन उत्पादन वाले देशों में चीन, भारत का नाम आता है और भारत ने ये कहा है कि 2070 तक भारत कार्बन मुक्त हो जाएगा। पर चीन ने नई नीतियों को अभी मानने से पूरी तरीके से हाँ नहीं कहा है।